चैप्टर बेटा आपका चल रहा है यहाँ पे इंडेक्स नंबर, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने 2 फॉर्मूलाज किए थे, आज आपका एक थर्ड फॉर्मूला आएगा। मतलब लास्ट क्लास में 2 नहीं टोटल 3 किए थे, और अगर फॉर्मूला वाइज जाओगे तो 6 हो गए थे या 5 हो गए होंगे वो टोटल, है ना। लेस्पियर, पास्चर, फिशर्स, उसके बाद सिंपल एग्रीगेटिव था, और उसके बाद एक प्राइस रिलेटिव था। आज की क्लास में हम करेंगे प्राइस रिलेटिव का अगला मेथड, जिसका नाम है क्या यहाँ पे, वेटेड प्राइस रिलेटिव, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। बेटा इसके अंदर जो आपका इंडेक्स नंबर निकालने का फॉर्मूला बनता है वो बनता है सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन में सिग्मा डब्ल्यू। डब्ल्यू बेटा नॉर्मली हमें क्वेश्चन में क्या होगा, गिवन होगा, और नहीं गिवन होगा तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उससे डब्ल्यू निकाल सकते हैं हम, ठीक है। डब्ल्यू का मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, आपका वेट। इसके अंदर अगर हम जाते हैं P0 और P1। P0 गिवन है आपके पास 5, 8, 12, 4, 4, 2, 8, 14, 18, 5, 5, 4। ठीक है, हमें यहाँ पे डब्ल्यू भी गिवन है क्वेश्चन में। फॉर्मूला क्या है बेटा हमारा यहाँ पे, सिग्मा आर डब्ल्यू, सिग्मा आर। अब सिग्मा आर डब्ल्यू का बेसिक आप देखो यहाँ पे, सबसे पहले हमें इसके लिए क्या रिक्वायर्ड होगा, आर की रिक्वायरमेंट होगी। आर का फॉर्मूला होता है P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय, तो P1 आपके पास गिवन है कितना, 8, P0 कितना है 5, मल्टीप्लाई बाई 5 2 जा 20 हो गया, ये हो गया 1, ठीक है। उससे अगला कितना है, P1 14 अपॉन में 8 इंटू में 2 7 जा 2 4 जा 25 आ गया, 7 पंजे 35, 3 हासिल, 7 दूनी 14 और 3 17, 170। ये किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम, आर की। उससे अगला 18 अपॉन में 12 इंटू में 4 से काट सकते हो इसे, 4 3 जा 12, 4 25, 3 से इसे काटोगे 6, 6 पंजे 30, 3 हासिल, 6 दूनी 12 और 3 15। अगला कितना है, 5/4 इंटू में कितना आ गया, ये 70। उसके बाद 5/4, ये भी सेम है 25, हाँ ठीक है 100। 5/4 इंटू 100 125। 4/2 इंटू में 100, ये कितना हो गया आपका 200। ये किसकी वैल्यू आई बच्चे हमारे पास, आर की। अब मेरे को क्या चाहिए, आर इंटू डब्ल्यू। आर, तो इसकी मल्टीप्लाई आप इससे करेंगे, जैसे कि 160 इंटू में 80, 12,800। 175 इंटू में 65, 11,375। 150 इंटू 42, 63। 125 इंटू 37, 4625। 125 इंटू 31, 3875। और 200 इंटू में 15, 3,000। अब इनका सम करना है हमें, 12,800 प्लस 11,375, 6,300 प्लस 4625,
3875 प्लस ये हो गया 4197। ठीक है, और इसे किससे डिवाइड करना है बच्चे हमें? सिग्मा डब्ल्यू से। तो 80 जमा 65 जमा 42 जमा 37 जमा 31 जमा 15, ये कितना आ गया आपका? 270। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या है? सिग्मा आर डब्ल्यू कितना आया? 4197 अपॉन में क्या लेना है मेरे को? सिग्मा डब्ल्यू, वो कितना आया? 270। तो 41975 डिवाइडेड बाई 270 155.47। ठीक है, ये क्या आ गया आपका? यहाँ पे इंडेक्स नंबर निकल के आ गया। इतनी बड़ी डिजिट्स का बहुत रेयर आएगा क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन ही आएंगे। अगर आपके पास आएंगे, टीआर जैन की बुक है तो वो दे दो, एक छोटा क्वेश्चन है, मैं करवा देता हूँ आपको, फिर आया उस टेक्स्ट की। तो बेटा इसके बाद जैसे ये आपका क्या था? वेटेज प्राइस इंडेक्स है ना, इसी के अंदर एक और क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे, या टाइप आता है, इसे बोलते हैं हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और इसे हम जानते हैं सीपीआई के नाम से। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ना हार्ड इसलिए नहीं है कि जो आप इंडेक्स नंबर पीछे निकाल के आए हो, जितने भी फॉर्मूले अभी तक आपने अप्लाई किए हैं, सिर्फ नाम चेंज हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूले सेम रहने वाले हैं। जैसे कि अगर मैं पहले फॉर्मूले की बात करता हूँ तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है एक आपका एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है बेटा, इसका बच्चे जो हमारे पास सीपीआई निकालने का फॉर्मूला है वो है सिग्मा P1 इंटू Q0 अपॉन में सिग्मा P0 इंटू Q0 इंटू में, ये अगर आप मेथड पहचानोगे तो ये था लेस्पियस मेथड। ठीक है, तो यानी कि अगर आपको कहता है कि सीपीआई निकालो और कौन से मेथड से निकालो, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड से, तो कौन सा मेथड यूज होगा? वहां पे लेस्पियर वाला यूज होगा। इसी के अंदर बेटा दूसरा मेथड और आता है हमारा, उसको बोला जाता है फैमिली बजट मेथड। फैमिली बजट मेथड, ये भी नया नहीं है, ये तो वही वाला है जो अभी इससे पहले वाला अगर आपने कौन सा, वेटेड प्राइस रिलेटिव मेथड, यानी कि इसके अंदर सीपीआई का जो फॉर्मूला होगा सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन में सिग्मा, तो कोई भी दोनों में से फॉर्मूला नया नहीं है आपके लिए, दोनों ही फॉर्मूले क्या हो गए? पुराने हो गए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको पहले एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर का। ठीक है, वो बता भी देता हूँ कैसे होगा, जिसको नहीं पता उसके लिए यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए बस आप। जैसे कि बेटा आपको यहाँ पे P1 गिवन होगा, P0 P1 और Q0। P0 है हमारे पास 24 16 12 5 4 1 2 20। P1 है मेरे पास 30 20 18 6.25 5 1.5 2.5 25। Q0 है बेटा 5 1 2 4 5 40 10 और 1। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है बेटा, P1 इंटू Q0, तो सबसे पहले आप यहाँ क्या निकालेंगे? P1 इंटू, और दूसरा क्या है? P0 इंटू, P1 ये रहा, Q0 ये रहा, तो 30 इंटू, पहला पहला निकाल के दिखा देता हूँ कितना हो जाएगा ये 150। P0 इंटू Q0 मतलब P0 24 है, ये 5 है, 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10 12 120। समझ आ गया ये कैसे निकलना है? निकाल के इसकी वैल्यूज कहाँ पे पुट कर देंगे आप? इसके अंदर। अब एक और दिक्कत आएगी क्या, अगर इसी क्वेश्चन के अंदर मेरे को फैमिली बजट मेथड लगाना है, कौन सा मेथड लगाना है? अब लेकिन सर फैमिली बजट मेथड में तो किसकी रिक्वायरमेंट होती है? डब्ल्यू की। डब्ल्यू तो आपने लिखवाया नहीं। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि डब्ल्यू निकालने का भी क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है। डब्ल्यू निकालने का बेटा फॉर्मूला होता है
P0 इंटू, यानी कि ये जो आएगा ना आपका ये वाला टर्म, यही किसके बराबर हो जाएगा आपका, W के बराबर हो जाएगा। W का फॉर्मूला क्या होता है, P0 इंटू Q0, अगर गिवन ना हो तो। ठीक है, दोनों कीजिए अब इसको फटाफट स्टार्ट, दोनों मेथड से करना है आपने ये वाला। इसी के अंदर बेटा एक फॉर्मूला होता है, बस वो फॉर्मूला देख लीजिए आप, इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। Q1 अपॉन Q0 मल्टीप्लाई बाय W अपॉन में सिग्मा W इंटू में 100। अब देखो ये वैल्यूज पता होनी चाहिए थी आपको। Q1 आपको पता है करंट ईयर क्वांटिटी, बेस ईयर क्वांटिटी, W आपको बता दिया कैसे आता है, सिग्मा W। तो ये बस फॉर्मूले के अंदर आपने क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है। बहुत रेयर टू रेयर क्वेश्चन आता है इस मेथड का, एक आधा क्वेश्चन मैं असाइनमेंट में डाल दूंगा, तो उसे ट्राई कर लेना एक बार। एक क्वेश्चन अभी लिख भी लो इसका आप, सिंपल सा दे देता हूँ एक, लिखिए। हाँ जी, एक मिनट देख लो बेटा, पहले करना कैसे है इसे। आप सिंपल पता है इसे किस तरीके से कीजिए। अभी आर का फॉर्मूला क्या लिखवाया था बेटा आपको मैंने, P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100। आप इसके अंदर कैसे निकालिए इसको, Q1 अपॉन Q0 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 100 आप यहाँ पे ले लीजिए साथ में इसके। इससे बेनिफिट क्या होगा, कैलकुलेशन इजी हो जाती है आपकी। पहला करके दिखा देता हूँ। Q1 कितना है बेटा यहाँ 300 अपॉन में Q0 कितना है इनटू में, ठीक है। अब आप इसे डिवाइड करके कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आया यहाँ पे 245.9, ठीक है। ऐसे ही दूसरे को करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 बटा 203 इंटू में 100, इसे सॉल्व करके आपका आ रहा है 197। ऐसे ही 87 अपॉन में 85 इंटू में, ठीक है, 134। अभी ये जो वैल्यू आई है बेटा किसकी आ गई, Q1 अपॉन Q0 मल्टीप्लाई बाय 100 की, यानी इस पूरे सेशन की आ गई। अब आप डायरेक्टली इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, सिर्फ W से, क्योंकि 100 तो आपने ले लिया ऑलरेडी। इसको मल्टीप्लाई किया W से, तो यहाँ पे आपका जो आंसर आया वो आया बेटा, ये भी बेसिकली क्या है, R ही कहलाता है। क्या कहलाता है ये, लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखो डिफरेंस क्या है। वो वाला किस लिए निकाल रहे थे आप, CPI। CPI का मतलब क्या हो गया, कंज्यूमर। कंज्यूमर किससे, कंज्यूमर पे क्या इंपैक्ट डालता है, प्राइस। तो वहां पे प्राइस रिलेटिव क्या हो गया, P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे आप क्या निकाल रहे हो, इंडेक्स नंबर ऑफ अ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब ये कौन की हो गई, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर पे क्या इंपैक्ट डालेगी, क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्राइस रिलेटिव के अंदर क्या मेथड हो गया, पी की जगह क्या लेगा, अब यहाँ पे ये क्वांटिटी लेके चलेगा अपनी। तो अब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या कहलाएगा, एक तरीके से RW ही कहलाएगा। तो ये आ रहा है 209001.5, 985 और 1340, ठीक है। और सिग्मा W कर लो, ये कितना हो रहा है यहाँ पे 100 ही आ रहा है मेरे ख्याल से, हाँ ठीक है 100। तो बस बेटा अब इसको क्या करो, आप फॉर्मूले के अंदर इसकी वैल्यू पुट कर दो। कितना हो जाएगा ये 2322.6.5 डिवाइडेड बाय 232.26, ठीक है। तो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके इसके अंदर। अब आप एक कृपा करेंगे, सिर्फ नेक्स्ट क्लास में एक तो फॉर्मूले याद करके आएंगे सारे, ठीक है। उसके बाद एक असाइनमेंट भेज दूंगा मैं आपको, हो सकता है अभी थोड़ी देर के अंदर ही आ जाए, उसको सब करके लेके आएंगे अच्छे से।
नेक्स्ट क्लास में खत्म करना है इस चैप्टर को, शेड्यूल लेंगे मेरे से रिवीजन का फिर आप।